जितने भी परिवार के सदस्य हैं, नौकर चाकर, भाई बंधु, सगे साथी, अतिथि, सबके सब इनके घर हाथ धोकर चलते हैं, बातचीत करके कुशल मंगल पूछकर इस घर से कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उनके सम्मान करते हैं हम। एक साधारण व्यक्ति, सुखजीवी भी, लखपति भी ये काम नहीं कर सकता है। वैसी शक्ति केवल उन्हीं लोगों में रहेगी जिनकी हृदय की संपत्ति बड़ी है, वैसा दिल है। एक साधारण व्यक्ति भी वो काम कर सकता है। करोड़पति करोड़पति ही है। वो सम्मान करेंगे तो उस योग को कहते हैं साम्राट योग। ठीक है। अरे भाई क्या करें, इनके लिए तो पांचवी रेखा भी है। बस शास्त्र ने बताया, भारतीय शास्त्रज्ञों का कथन है 1 2 3 लास्ट 4, बस उससे ज्यादा रेखा नहीं होती तो दरिद्र योग है। फिर हम क्या करेंगे, शास्त्रज्ञों ने बताया वो। और एक बात यहां देखिए, कभी कभी 5 रेखाएं दिखाई पड़ी जैसी मालूम पड़ती है, मगर वो रेखाएं नहीं है। यूं साधारणतया स्वल्पकालिक रूप से सहज ही यूं हाथ लंबा कर देंगे तो जितनी रेखाएं दिखाई पड़ती है उतनी ही रेखाएं प्रामाणिक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। 4 बहुत कम लोगों को। मुझे 4 रेखाएं हैं, मुझे साम्राट योग है। अपने आप को कुछ विश्वास दिलाने के लिए, तात्कालिक रूप से संतुष्ट होने के लिए, अल्पसंतोषी जो होते हैं वे लोग अपने हथेली को यूं मोड़ देते हैं। मोड़ने से 5 का कभी कभी 6 भी दिखाई पड़ती हैं। 5वीं रेखा ही ठीक नहीं। सहज रूप से जब पसारेंगे, फैलाएंगे, तब जितनी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उतनी रेखाओं को प्रामाणिक मानक मानकर प्रतिफल सुनाइए। इस शास्त्र को पढ़कर या सुनकर या देखकर, बहुत सारी चर्याएं हैं शास्त्र को सीखने के लिए। अपने हथेली को यूं दबा कर देखेंगे तो 4 रेखाएं दिखाई पड़ती हैं हमें। क्या साम्राट हो गया? साम्राट का योग बोल सकते हैं क्या कोई? नहीं, साम्राट योग उसे नहीं कहते। साम्राट योग कितने भाग्यवान, कितने प्रारब्धवान। अरे पूर्व जन्म का सुकृत भी तो चाहिए वैसे लोगों को। अगर और भी दबा कर देखेंगे, क्या उसको दरिद्र योग पर कुछ भयभीत हो जाएंगे अनावश्यक रूप से? दबा कर नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं, सहज रूप से पसार कर देखने से जो रेखाएं दिखाई पड़ती है वे ही रेखाएं प्रामाणिक है। उन्हीं प्रामाणिक रेखाओं के बारे में प्रतिफल कृपया सुनाइएगा। ठीक है बंधु? कोई शंका तो, कोई यानी अर्थात नहीं समझ रहा हूं ऐसी बात तो नहीं हो रही ना? ठीक है, भ्रम में मत पड़िए कृपया। ठीक है भाई मैं प्रयत्न करने से भी, सहज रूप से पसारने पर भी ऐसी की तैसी क्या करें, एक रेखा भी नहीं है। क्या करें? ये दोषपूर्ण है। पहला दोष है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। दूसरा दोष है संपत्ति नहीं रहेगी। तीसरा दोष है सुख नहीं रहेगा। चौथी रेखा को तो बाजू में रखिए, बहुत कम लोगों की बात बता रहा हूं। अरे भाई कहीं दूसरों के घर में खा रहे, दूसरों 2 लोग 2 निवाले दे रहे हैं, खाए तो हजम तो होना चाहिए ना, जीर्ण शक्ति होनी जो चाहिए ना, वो भी नहीं होती क्योंकि पहली रेखा ही नहीं है। अब दूसरी संपत्ति की बात कहाँ से आ गई? खिलाते हैं तो समझेंगे थोड़ी संपत्ति आ गई खाने की। सुख 2 4 निवाले क्या बस होंगे?
क्या उसको सुख रेखा बोलेंगे? अगर रेखाएं ही नहीं है तो बहुत दुर्बल होंगे। इतने बड़े रुग्णी, इतने बड़े पापी, इतने दुर्भाग्यवान बहुत कम लोग रहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जिनके कंकण रेखाएं न हो तो जरा भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान कम से कम 2 रेखाएं दीजिए मेरे लिए। देगा, उन पर विश्वास कीजिए, दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए। जो तुम्हारी वस्तु दिल है उनके चरणों में समर्पित कीजिए, रेखाएं आ जाएंगी आप में। यानी बुढ़ापे में 3, 4, 5 रेखाएं आ जाए, बुढ़ापे होने के कारण मोड़ आ जाते इसमें। रिंकल्ड स्किन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। रिंकल्ड के कारण रेखाएं बनती हैं तो प्रामाणिक नहीं है। अगर जाड़े के काल में किसी को हथेली दिखाएंगे, जिस हथेली में 20-25 रेखाएं होनी चाहिए कि 52 रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, एकदम इतनी रेखाएं कैसी बड़ी हो गई है? वो हथेली की रेखाएं नहीं है, वातावरण के कारण, जाड़े के कारण, ठंडगी के कारण, ठंडा लगने के कारण स्किन यानी चर्म फटकर एक रेखा जैसी दिखाई पड़ती है। वो वैसी रेखाओं को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। वैसी रेखाओं को कैसे पहचाने? भीतर से भी देखिए, क्या वो रेखा है? भीतर नहीं है, ऊपर है। क्या आपने कभी सर्दी में यानी ठंडगी के काल में ये ओट भी फट जाते हैं? क्या धूप के काल में भी ऐसे होता है? नहीं होता है। तात्कालिक रूप से फटने से, जाड़े से गर्मी जो भीतर में बाहर निकलती है, बाहर निकलते समय चर्म को फाड़ कर वो गर्मी बाहर आ जाती है, इसलिए वो फाड़ दिखाई पड़ते हैं। वैसे फाड़ों की रेखाओं को देखकर रेखाएं मत समझिए। इसलिए सही कम से कम 2 रेखाएं यहां देने से भगवान की प्रार्थना कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 30, 41 मंडल पूजा कर रहे, दया करेगा। दया निधि है, दया सागर है, कृपा सिंधु है। वे क्यों न दया करेंगे? आ जाएंगे। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, विश्वास कीजिए बंधु। ठीक है, समझिए, प्रार्थना कर भी कहिए भी तो रेखा आएगी ही नहीं, रेखा रहेगी ही नहीं। अस्वस्थ ही है, संपत्तिहीन है, सुखहीन है। सम्राट की बात तो बहुत दूर की बात, स्वप्न की बात है। वो ऐसी रेखाएं जो एक भी रेखा जिस व्यक्ति को नहीं होती है तो शास्त्र का कहना है कि जरा एहतियात से रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। एक दिन न दूसरे दिन जीवन में कभी न कभी आपका हाथ टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब हटा देंगे, यानी हाथ को ही निकाल देंगे। एक ही हाथ से काम चलाएगा वो। तो दुर्भाग्य की बात है। कारण एक भी कंकण रेखा नहीं है। इसका पूरा दोषारोपण कंकण रेखाओं पर मत कीजिएगा। कंकण रेखाएं होते हुए भी प्रमाद में फंसकर चाह कर किसी दुर्घटना के कारण बहुत जोर से गाड़ी चलाएंगे, किसी टायर के नीचे तुम्हारे हाथ चले जाएगी, अगर वो घायल हो जाएंगे, डॉक्टर भी कहेंगे कि इस हाथ को निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। बस अंगहीन हो गया वो, एक हाथ तो रहा ही नहीं। अरे थी ना उसकी कंकण रेखाएं। कंकण रेखाएं न होने से मात्र से ही नहीं, कष्टों को मोलिए मत कृपया।